नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से इंडियन मीडिया में एक डिबेट छिड़ी हुई क्योंकि यह इंडिया वर्सेस भारत। 5 सितंबर को टाइम्स नाउ ने रिपोर्ट किया मोदी सरकार पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन लाने वाली देश के नाम को बदलने इंडिया से बदलकर भारत नाम रख दिया जाए। खबर फैलती लोगों ने सोशल मीडिया पर साइड लेना शुरू कर दी। इंडिया बेहतर है, नहीं भारत बेहतर है। कुछ मीडिया एंकर्स ने इस पर पोल चलाए, बताएं अपने देश का नाम क्या होना चाहिए। अब आजादी के 76 साल बाद ये पोल चलाए जा रहे हैं, बताओ देश का नाम क्या होना चाहिए। यहाँ तक कि बीजेपी के कुछ लीडर्स इंडिया शब्द को अंग्रेजों के द्वारा दी हुई गाली बताते और ये बताना था बीजेपी के लीडर हरिनाथ सिंह यादव का। इस सब कंट्रोवर्सी के बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है कि ये सब अफवाहें हैं, देश का नाम नहीं चेंज किया जाए। सवाल ये उठता है, फिर ये मुद्दा क्यों शुरू हुआ? क्या असली कारण है इस कंट्रोवर्सी के पीछे? क्यों इस देश में कभी हिंदू मुस्लिम तो कभी इंडिया भारत को लड़वाया जाए? ये समझते हैं आज के इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत और इंडिया में क्या फर्क और क्या समानता है। भाजपा कैन यू चैलेंज इंडिया? क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया बोलेंगे। गोदी मीडिया अगर नहीं है तो ऐसे मुद्दे हवा हो गए होते, उड़ गए। सबसे पहले ये क्लियर कर लेना चाहिए कि इस देश का नाम क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट आर्टिकल की पहली लाइन क्या है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इंग्लिश वर्जन में। चलिए अब इसका हिंदी वर्जन देख लिया। वर्जन में देखते हैं भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ। अगर आप हमारे संविधान का खुद का नाम देखें तो इंग्लिश में लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और हिंदी में लिखा गया भारत का संविधान। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि हमारा संविधान जिन महान लोगों ने बनाया उन्होंने देश के दो नामों का प्रयोग किया, इंडिया और भारत। मेंशन एक या दो बार नहीं बल्कि बहुत सारी बार किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर हम कंट्रोल एफ करके सर्च करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन की हैंडबुक में 900 बार से भी अधिक इंडिया शब्द का प्रयोग हुआ है। अलावा देश के बुनियादी संस्थानों और विभागों ने इंडिया शब्द का प्रयोग किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंडियन पेनल कोड, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन रेलवे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कोल इंडिया लिमिटेड, स्टील इंडिया। इनफैक्ट इसरो जिसने हमें चांद तक पहुंचाया उसकी फुल फॉर्म भी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा पासपोर्ट अगर आप देखेंगे उसके फ्रंट पेज पर क्या लिखा है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य। ये बात अब तक आपको क्लियर हो जानी चाहिए। जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो कंट्री का नाम इंडिया और जब हिंदी में लिखते हैं तो भारत। इसके दो नाम होना कोई खास बात नहीं है। एक तो नाम ऑल ओवर द वर्ल्ड की लैंग्वेज इंग्लिश में और दूसरा नाम उसकी लोकल लैंग्वेज में होता है। लाइक चाइना और जापान का नाम सर्च करके देख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर इंडिया का नाम भारत बदलकर इसलिए किया जाएगा कि ये अंग्रेजों ने दिया, वो सारी चीजें बंद होनी चाहिए जो हमें अंग्रेजों से मिली है, जैसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्रिकेट और बहुत सारी चीजें। ये चीजें भी हमारे देश की नहीं है। डिजिटल इंडिया, मेड इन इंडिया, खेलो इंडिया शुरू कर रही थी, याद नहीं आया ये अंग्रेजों का दिया हुआ शब्द है। यहाँ तक कि आप खेलो इंडिया का नाम खेलो भारत तो कर ही सकते थे। इन्हें अब दिक्कत इसलिए है क्योंकि इनके अपोजिशन में जो पार्टी है उसने अपना नाम इंडिया रख लिया है। पहले भी एक नाम को हटा सकते थे। आपकी सरकार के 2 कार्यकाल लगभग 10 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी क्यों? तो बीजेपी वालों का एक सिंपल सा रूल है, यूज एंड थ्रो। जब तक बीजेपी को आपसे काम होगा वो लोग आपके पास आएंगे, काम निकल गया फिर आप कौन हो? इसका एक सिंपल सा उदाहरण मणिपुर में कौन मरा? साधारण सी बात है, हिंदू समुदाय को म्यांमार से तो AK-47 आ ही रहे थे। आई होप आप समझ गए होंगे ये बीजेपी की चाल है और कुछ नहीं। ये सब बीजेपी वालों की चाल है और कुछ नहीं।